हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज जो है हम डीसी सर्किट के और आगे के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं एस चांद की बुक से ले रही हूँ। ठीक है, तो हमारे 84 तक के हो गए थे। आज जो है हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप एई या फिर जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई अदर इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, galvanometer together with the unknown resistance in series is connected across two identical batteries each of 1.5 volt. When the batteries are connected in series, the galvanometer records a current of 1 ampere, and when the batteries are connected in parallel, the current is 0.6 ampere. What is the internal resistance of each battery? ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कि स्मॉल आर। क्या बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस है और यहीं पे कनेक्टेड है क्या? दो बैटरीज। ठीक है, कुछ इस टाइप का ये कुछ सर्किट है। तो इसमें हमको निकालना है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस, जब ये बैटरी सीरीज में कनेक्टेड होती है तब, और जब ये बैटरीज जो है पैरेलल में कनेक्टेड होती है तब। ठीक है, ये कुछ ऐसे दो सर्किट हमारे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम केस ले लेंगे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हमको पता है हमारा जो, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या? I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये हमारा बेस फॉर्मूला है। अब कनेक्शन कैसे है? सीरीज़ में कनेक्शन है। ठीक है, पहला केस हम उठाते हैं सीरीज़ कनेक्शन का। तो सीरीज कनेक्शन में हमको क्या ये करंट दे रहा है? ये दे रहा है 1 एम्पियर का, इक्वल्स टू, अब सीरीज में बैटरीज कैसे हो जाते हैं? ई प्लस ई हो जाएगा, मतलब कि 2E। 2 इंटू ई का वैल्यू कितना है? वो है 1.5 वोल्ट। ठीक है, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सीरीज में वो भी कैसे मतलब कनेक्ट हो जाएंगे? दैट इज 2R। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा पहला इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस 2R इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। नेक्स्ट जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तब क्या होगा? सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट हुआ तो कैसा हुआ? 0.6 एम्पियर का वो करंट देने लगा। अब पैरेलल में बैटरी कैसे कनेक्ट होती है ना? पैरेलल में आपको भी पता है कि जो पोटेंशियल है वो कैसा होता है? दो पॉइंट के बीच सेम होता है। तो यहाँ पे दो है तो हम कितना लेंगे? एक ही बैटरी लेंगे, क्योंकि सेम ही रहेगा, है ना, एडिशन नहीं होने वाला है उसमें। और ये आर प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएंगे? आर बाय 2। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का रहेगा उसका ये सॉल्यूशन रहेगा। इसको भी हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कितना होगा ये? 0.6 आर प्लस 0.6 आर बाय 2 इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे। 0.6 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 0.3 आर इक्वल्स टू 1.5। अब देखो हमको क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कि ये जो आर है और ये वाला जो आर है वो हमको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो पूरा इक्वेशन है ये वाला, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 0.6 से। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? आर प्लस 0. ये हो जाएगा ना 2 से, मतलब कि 0.5 आर इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा 0.6 से, तो ये कितना हो जाएगा? 25, मतलब कि ये हो जाएगा 2.5 कुछ। ठीक है, और ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब जो है इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। r प्लस 0.5 r इक्वल्स टू 2.5, माइनस करना है इसको हमको। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा? 1.5 r इक्वल्स टू 3 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? 0.5। तो r हमारा कितना निकल जाएगा? 0.5 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 5 को 5 दिया 15, मतलब कि r हमारा कितना निकल गया? 1/3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, दैट इज 1/3 ओम्स। ठीक है, सिंपल है, बस आपको इक्वेशन बनाने हैं एंड इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 6 इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड
एज शोन इन फिगर द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर इज, ठीक है, कोई भी दो कॉर्नर का जो है हमको रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज करो इसको जो है हमने सप्लाई दे दिया, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये हो गया सेंटर, है ना, ये सेंटर से तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब कि ये स्टार बना रहे हैं। बाहर का अगर आप देखते हो ये वाला, तो ये डेल्टा बनाता है। तो और एक अच्छे से इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये क्या बनाता है, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ये जो सी और ओ है ये उसकी हो गई मिडल ब्रांच, ठीक है। और ये सारे ही, इसका एडवांटेज ये है कि सारे ही इसके जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम के हैं, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है कि अगर दोनों जो रेशो है वो अगर इक्वल होते हैं तो जो करंट होता है मिडल ब्रांच से जो बहता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। कब, एट बैलेंस कंडीशन, मतलब कि जब दोनों भी आर्म्स का रेशो जो इक्वल होता है तब जो बीच के इसमें से जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब कि ये वाली जो ब्रांच है ये क्या हो जाएंगी, डमी हो जाएंगी। अब जो है ये वाले रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ये वाले रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो आप जो है इजीली जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहले इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम, ये वाले भी ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, मतलब कि क्या हो गया 4 ओम 4 ओम एंड दिस इज 2 ओम। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी आप जो है इसको इजीली निकाल सकते हो। 4/4 का क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4/2, मतलब कि फिर से आ गया कितना, ये 2 एंड दिस इज़ 2। फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि हमको पता है पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाता है R/2, यहाँ पे 4/2 का कितना हो जाएगा, ये 2, 2 एंड 2 फिर से पैरेलल में है तो फिर से कितना हो जाएगा 2/2, मतलब कि 1 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बिल्कुल ओरली ये जो है निकल जाता है इसके सॉल्यूशन। बस आपको जो आइडियाज़ है वो क्लिक होते रहना है और इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। और क्यों नहीं, मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली जो है आपके जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक्स है ये दिमाग में क्लिक होने लगती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड अ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 3 ओम। द करंट थ्रू दिस रजिस्टर इज, ठीक है, हमको करंट निकालना है किसके, 3 ओम के अक्रॉस। तो ये ऐसे बोल रहा है कि हमने 1 ओम का, 2 ओम का और ये 3 ओम का, और 3 ओम के अक्रॉस ही जो है एक बैटरी लगी हुई है 1.5 वोल्ट की। तो हमको करंट निकालना है इस ब्रांच से। तो ये तो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, ये ऊपर का क्या हो जाएगा 3, तो 3/3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो। आर टोटल इसमें कितना निकल जाएगा, इसमें आर टोटल निकल जाएगा हमारा 3/2 दैट इज़ 1.5। बट क्या इसकी ज़रूरत है हमको निकालने की, नहीं, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। हमको सिर्फ 3 ओम के अक्रॉस निकालना है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे V = IR। वोल्टेज हमको पता है कितना है 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमको पता है 3 और ये I, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अगर पूरे सर्किट का बोला रहता तो हमको आर टोटल लेना होता है, लेकिन हमको सिर्फ 3 ओम के अक्रॉस ही निकालना है, तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बट इजी क्वेश्चन है ये। द करंट इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो है हमको करंट निकालना है। तो ये तो आपको दिख ही रहा है ये कैसा है, टोटल करंट दिया है 2 ब्रांचेस में, ये जो है ये सीरीज में है, 10 और जो 2 है वो कैसे है सीरीज में, और 25 और 5 ये भी कैसे है सीरीज में। मतलब जो करंट 10 ओम से बहेगा वही करंट 2 ओम से भी बहेगा। सिंपल है, इस सर्किट को भी आप सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ओम, 25 + 5 ये कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे, हमको निकालना है। सपोज इसको मान लेते हैं हम I1 कर लेते हैं और इसको I2 कर लेते हैं। तो I1 हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 30 + 12। तो I कितना है 1.4 × 30/42, ठीक है। 2 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 15,
3 7 21, 3 5 15, 7 से ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा कितना 10 और ये पॉइंट है इसलिए ये, ठीक है, मतलब कि 1 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, इट इज़ बेंट टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल इज। सेम 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है, तो 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम का ये जो है बन जाएगा। और ये पूछ रहा है कि दो आर्म्स के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा इक्विवेलेंट, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे है सीरीज में, तो ये हो जाएगा 4 एम। अब जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो इसका, 4 इंटू 2, 4 प्लस 2 दैट इज 6, 2 3 जा दैट इज 4/3 जो ये है हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ चार्ज ऑफ 10 मिलीकूलम फ्लोज थ्रू a cross section of 2.5 mm square normally in 2 seconds, the current is। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या करता है कि ये इन्होंने दे दिया है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो ये दिया जाता है डेटा कन्फ्यूजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता ही है 10 मिलीकूलम मतलब कि 10 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू करंट हमारा पता है डिवाइड बाय टाइम कितना है 2 सेकेंड, कर देंगे हम इसको 2 5 जा 10 और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू सिमिलर सेल वेदर जॉइन इन सीरीज और इन पैरेलल हैव द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, ठीक है। करंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, I इज इक्वल टू E/R प्लस R, ठीक है। तो दोनों भी केस में वो क्या बोल रहा है, उसको पैरेलल में कनेक्ट करो या फिर सीरीज में कनेक्ट करो, वो उसका जो करंट है वो सेम ही आ रहा है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, इक्वेट हमको करना है। तो पहले सीरीज वाला देख लेते हैं कॉम्बिनेशन। 2 सिमिलर सेल है इसलिए ये 2E हो जाएगा अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा 2 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे तो 2R हो जाएगा। सेम अगर पैरेलल में है तो ये तो E रहेगा क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है कोई भी इसका सेम ही रहेगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, क्रॉस क्रॉस करो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस R इक्वल्स टू 2 प्लस 2R, तो कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसको R को हम इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2R माइनस R, तो ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू R, मतलब कि R हमारा कितना आ गया 2 ओम, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। When the resistance are connected in parallel, the current divide itself in the ratio of, तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो करंट जो है कैसे डिवाइड करता है, ठीक है। करंट एंड रेजिस्टेंस का क्या होता है रिलेशन, ऑपोजिट रहता है ना। जब हमको इस ब्रांच का करंट निकालना होता है तो हमको ये वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ता है, जब इस ब्रांच का निकालना पड़ता है तो हमको ये वाला लेना पड़ता है, मतलब कि वाइस वर्सा है ना। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा उसी में जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होता है, मतलब कि ये कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है व्हेन अ डीसी सोर्स ऑफ EMF E and an internal resistance R delivers the maximum power to an external resistance R, the ratio of R divided by R will be। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के मुताबिक मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होती है किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की। तो इनका रेशो भी क्या होना चाहिए, इनका रेशो होना चाहिए 1:1, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी पूछी है डायरेक्टली इन्होंने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आइडेंटिकल लैम्प ईच ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1100 ohms आर कनेक्टेड टू अ 220 volt supply as shown in figure, the reading of an ideal ammeter is।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जो रीडिंग है, ये एमीटर जो है किस करंट की रीडिंग देगा? ऑब्वियसली उस करंट की जो इन तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। ठीक है, इन दो रेजिस्टेंस की तो वो रीडिंग देगा नहीं। तो हमको जो बेसिकली निकालना है वो क्या, इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर टी कितना हो जाएगा हमारा, आर है 110 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आर टी। वोल्टेज हमको दिया हुआ है तो सिंपल हमको ओम्स लॉ ही लगाना है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या हो जाएगा, V बाय आर। V हो गया 220, आर है 100 डिवाइड बाय 3, तो 3 चला जाएगा क्या ऊपर, 0 0 कैंसिल, 11 2 जा और ये 2 5 जा। ठीक है, मतलब कि क्या आ गया हमारा 3/5। देख रहे हैं कितना सिंपल है, फटाफट से सॉल्व हो जाते हैं ये प्रॉब्लम अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, अ टॉर्च बल्ब रेटेड एट 4.5 वैट 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द ईएमएफ ऑफ द सेल नीडेड टू मेक द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी इज। ठीक है, बेसिकली अपने को निकालना क्या है, ई। इसको क्या क्या करना पड़ेगा हमको टोटल करंट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो पहले तो रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, ये यहाँ से है ना, ये पावर का रेटिंग हमको दिया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले हमको। तो क्या आ जाता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, मतलब कि R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। V कितना है 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय पावर कितना है 4.5, 15 45 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये आ गया रेजिस्टेंस कितना 0.5 ओम्स। अब ये 0.5 ओम्स एंड ये 1, ये कैसे है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इसका निकाल लेते हैं, कितना आएगा 0.5 इंटू 1/1.5 दैट इज 1/3। ठीक है, ये आ गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा पूरे सर्किट का। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कैसे है, ये पैरेलल में ही है ना, तो ये 1.3 मतलब कि कितना आ जाएगा 0.33 प्लस 2.67, तो ये आ जाएगा कितना 0 7 8 9 10 के 0 हासिल का 1, मतलब कि 3 ओम। ठीक है, सर्किट का जो है रेजिस्टेंस ये आ जाएगा 3 ओम। तो अब सिंपल हम लगा सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला, सॉरी E इक्वल्स टू आई आर। तो हमारा ये कितना है, करंट कितना हो जाएगा इसमें, V इज इक्वल टू आई आर से जो है हम करंट निकाल सकते हैं, ये कितना है 1.5 अपॉन आर पी। ठीक है, 1/3 इक्वल्स टू आई, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा ना हमको करंट निकालने के लिए। तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 15 का 15 30, 15 तिया 45, मतलब कि 4.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया करंट। अब जो है हम ये E निकाल सकते हैं, टोटल करंट हमारा हो गया 4.5 और ये आ गया 3, मतलब कि कितना हो जाएगा ये हमारा 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1 तिया 12 13, मतलब कि 13.5 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। है ऑप्शन में, यस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से जो है ये आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाइए तो ये जो है आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।